ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद 83वां अध्याय। श्री कृष्ण का यादवों सहित सूर्य ग्रहण नहाने कुरुक्षेत्र में जाना और वहां कौरव पांडवों का मिलाप होना तथा कुंती का श्री कृष्ण जी से वार्तालाप तथा द्रौपदी से श्री कृष्ण को की पटरानियों से बातचीत। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराजा परीक्षित, अब मैं प्रभु के कुरुक्षेत्र जाने की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। जैसे द्वारका में सब यदुवंशों के साथ लेकर श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी सूर्य ग्रहण नहाने कुरुक्षेत्र में गए, तब महाराज परीक्षित बोले, हे मुनीश्वर, आप कहिए, मैं मन देकर सुनता हूँ। फिर सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज, एक समय सूर्य ग्रहण का समाचार पाकर श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी ने राजा उग्रसेन के पास जाकर कहा, महाराज, बहुत दिन बाद सूर्य ग्रहण आया है, जो इस अवसर पर कुरुक्षेत्र में चलकर स्नान करे तो बड़ा पुण्य होगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि कुरुक्षेत्र में दान पुण्य करने से 1000 गुना फल होता है। इतनी सी बात सुनते ही यदुवंशियों ने श्री कृष्ण जी से पूछा, महाराज, कुरुक्षेत्र ऐसा तीर्थ कैसे हुआ, तो कृपा करके हमें समझाइए। कृष्ण बोले, सुनो, यमदग्नि ऋषि बड़े ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी और तेजस्वी थे। उनके 3 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े परशुराम थे, जो वैराग्य लेकर घर छोड़ त्रिकुट पर्वत पर चले गए। वहाँ शिव जी ने बड़ी तपस्या की। इधर लड़कों से के होते ही यमदग्नि ऋषि गृहस्थाश्रम छोड़ वैराग्य धारण कर स्त्री सहित वन में जाकर तप करने लगे। उनकी स्त्री का नाम रेणुका था। एक दिन रेणुका अपनी बहन को न्योते भाई को राजा सहस्त्रार्जुन की रानी रेणुका से की बहन हंसकर बोली, बहन, तुम हमको हमारी सेना सहित जिमा सको तो न्योता दो, नहीं तो न दो। हे महाराज, यह बात सुन रेणुका अपना सा मुँह ले चुपचाप वहाँ से उठकर अपने घर गई। तब उसे उदास देखकर यमदग्नि ऋषि ने पूछा, आज क्या है जो तू अनमनी हो रही है? हे महाराज, अब रेणुका सब बात ज्यों की त्यों कह सुनाई। उसे सुनते ही यमदग्नि ऋषि ने स्त्री से कहा, अच्छा, तू जाकर अभी अपनी बहन को कटक समेत न्योता दे आओ। तब पति की आज्ञा क्या पार रेणुका अपनी बहन के घर जा उसे न्योता आई। उसकी बहन ने अपने स्वामी से कहा, कल तुम्हें और तुम्हारी सारी सेना सहित यमदग्नि ऋषि के यहाँ भोजन करने जाना है। स्त्री की बात सुन अच्छा कह वह हंसकर चुप हो गया। प्रातःकाल होते ही यमदग्नि उठकर राजा इंद्र के पास गए, कामधेनु मांग लाए। फिर जाकर सहस्त्रार्जुन को बुला लाए। वह अपना सब रत्न सजाकर ऋषि के यहाँ निमंत्रण कीने आया। उसे यमदग्नि ने इच्छा भर भोजन कराया। फिर तो अपने कटक सहित इच्छा भोजन कर सहस्त्रार्जुन अत्यंत ही लज्जित हुआ और मन ही मन कहने लगा, इसने इतने लोगों का खाने पीने की सामग्री रात भर में कहाँ पाई और कैसे बनाई, इसका भेद कुछ नहीं जाता। इतना कह विदा हो अपने घर जो ही कह एक ब्राह्मण को भेज दिया कि देवता कि तुम यमदग्नि ऋषि के घर जाकर इस बात का भेद लगाओ कि उसने किसके बल पर एक दिन के बीच मुझे कटक समेत न्योता जिमा दिया। इतनी सी बात सुनते ही ब्राह्मण ने जाकर देखा तो सब जात और सब बात का पता चल गया। वह लौटकर सहस्त्रार्जुन के पास आया और बोला, महाराज, उसके घर में कामधेनु है। उसी के प्रभाव से उसने तुम्हें एक दिन में न्योत जिमाया। तब यह समाचार सुन सहस्त्रार्जुन ने उसी ब्राह्मण से कहा, देवता, तुम जाकर हमारी ओर से यमदग्नि ऋषि से कहो कि सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु मांगी है। तब तो उस बात से सुनते ही वह ब्राह्मण संदेशा ले ऋषि के पास गया और उसने सहस्त्रार्जुन की बात कही। उसको सुनकर ऋषि बोले, यह गौ हमारी नहीं है जो हम राजा को दे दें, यह तो इंद्र की है, हम इसे नहीं दे सकते। तुम जाकर हमारा यह कहना राजा को कह दो। उस बात को सुनते ही ब्राह्मण ने जाकर राजा सहस्त्रार्जुन से कहा, महाराज, ऋषि ने कहा कि कामधेनु हमारी नहीं है, वह राजा इंद्र की है, अतः हम इसे नहीं दे सकते। इतनी बात ब्राह्मण के मुँह से निकलते ही सहस्त्रार्जुन ने अपने कितने एक योद्धाओं को बुलाकर कहा कि तुम
अभी जाकर यमदाग्नि के घर से कामधेनु गौ को खोल लाओ। तब स्वामी की आज्ञा पाकर सब योद्धा ऋषि के स्थान पर गए और कामधेनु को खोलकर यामधेनु के आश्रम से चले तो ऋषि ने दौड़कर मार्ग में जा कामधेनु को रोका। यह समाचार पाकर सहस्त्रार्जुन ने अत्यंत क्रोध कर वहां आ ऋषि का सिर काट डाला। कामधेनु भागकर इंद्र के यहाँ चली गई। रेणुका आकर अपने पति के पास खड़ी हो रोने लगी। तब उस समय रेणुका का बिलबिलाना और रोना सुनकर 200 दिशाओं के दिक्पाल कांप उठे। परशुराम जी का तप करते समय आसन डिगा और ध्यान टूटा। उस ध्यान को छूटते ही यह जानकर परशुराम जी ने अपना कुठार ले वहां आए। वहां पिता की लोथ पड़ी हुई थी और माता रोती पीटती खड़ी थी। ऐसा देखते ही परशुराम का महाक्रोध हुआ। उसने रेणुका के पति के मारे जाने का सब भेद पुत्र को रो रो कर सुनाया। इसे सुनते ही परशुराम बोले, माता, पहले मैं अपने पिता के बैरी को मारा हूँ, तब आके पिता को उठाऊंगा। इतना कह वो वहाँ से गए और सहस्त्रार्जुन अपनी सभा में बैठा था। तब उसे देखते ही परशुराम जी ने अत्यंत कुपित होकर बोले, ऐसा अरे क्रूर कायर कुलद्रोही तात मारी दुख दीनों मोही। ऐसा कह जब फरसा ले परशुराम जी महाकोप से आए तब वह भी धनुष बाण ले उनके सामने ही खड़ा हुआ। दोनों बाहुबली अत्यंत क्रोध से युद्ध करने लगे। निदान लड़ते लड़ते परशुराम जी ने 4 घड़ी के पश्चात सहस्त्रार्जुन को मार गिराया। फिर उसकी सारी सेना परशुराम जी पर चढ़ गई। परशुराम जी ने उसे भी उसके साथ ही मार कर गिरा दिया। फिर वहां से आकर पिता की गति की और माता को समझाकर फिर उसी स्थान पर परशुराम जी ने रुद्र यज्ञ किया। तभी से वह स्थान कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ जाकर जो कोई ग्रहण में दान स्नान तप यज्ञ करता है उसे हजारों गुना फल प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रसंग में सुनते ही यदुवंशियों ने प्रसन्न हो कृष्ण जी से कहा, महाराज शीघ्र कुरुक्षेत्र को चलिए, अब विलंब न करिए, क्योंकि पूर्व के समय से वहाँ पहुँच जाना चाहिए। इस बात को सुनते ही कृष्णचंद्र जी और बलराम जी ने राजा उग्रसेन से पूछा, महाराज सब कोई कुरुक्षेत्र में चलेंगे तो यहाँ नगर में रखवाली कौन करेगा? राजा उग्रसेन ने कहा, यहाँ अनिरुद्ध जी को छोड़ दीजिए और चलिए। तब राजा की आज्ञा पाकर प्रभु ने अनिरुद्ध जी को बुलाया और समझाकर कहा, बेटा तुम यहाँ रहो, गौ ब्राह्मण की रक्षा करो और प्रजा को पालो। हम महाराज के साथ सब यदुवंशियों सहित कुरुक्षेत्र में स्नान करने जाते हैं। पिता की बात सुन अनिरुद्ध जी ने कहा, जो आज्ञा। हे महाराज, अब तो यह अनिरुद्ध जी को पूरी कर रखवाली को छोड़ सूरसेन, वसुदेव, उद्धव, अक्रूर, कृतवर्मा आदि छोटे बड़े सब यदुवंशी अपनी स्त्रियों सहित राजा उग्रसेन के साथ कुरुक्षेत्र चलने के लिए उपस्थित हुए। उस समय कटक समेत राजा उग्रसेन ने पुरी से बाहर डेरा किया। उस काल सब जाकर मिले। उसके पीछे से श्री कृष्ण जी भाई भौजाई के साथ ले 8 पटरानी और 16 सहस्त्र 108 रानियों पोतों सहित जा मिले। प्रभु के पहुँचते ही राजा उग्रसेन ने वहाँ से डेरा उठा राजा इंद्र की भांति बड़ी धूमधाम से आगे को प्रस्थान किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, इसके कितने दिन पश्चात सब यदुवंशी सहित आनंद मंगल से कुरुक्षेत्र पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन सबों ने अत्यंत श्रद्धा से उस क्षेत्र में स्नान कर निराहार व्रत किया और ब्राह्मणों को वस्त्र आदि देकर सोने की माला पहनाई हुई गौएं ब्राह्मणों को प्रदान किया। फिर उन्होंने परशुराम जी के बनाए हुए सरोवर में मुक्त स्नान करके श्रीहरि की भक्ति पाने की कामना से ब्राह्मणों को भोजन कराया। पश्चात उन यादवों ने ब्राह्मणों की आज्ञा से भोजन आदि करके वहाँ डेरा किया और कुछ दिन तक वहीं टिके। हे परीक्षित, उन यादवों ने मत्स्य, उसीनर, कौशल, विदर्भ, कुरु, सृजय, कंबोज, केकई, भद्र, कुंती, अनर्थ, केरल आदि देशों के राजाओं को तथा और भी शत्रु मित्र पक्ष के हजारों पुरुषों को देखा और नंद आदि गोपों को देखा, जिनको देखने से बहुत दिनों की लालसा थी। उन कृष्ण की प्यारी दुलारी गोपियों को भी देखा। तब सब परस्पर एक दूसरे से मिल भेंट कर आनंदित हुए। सबकी आंखों में प्रेम के आंसू भर गए। मारे आनंद के सबके रोंगटे खड़े हो गए, हृदय उमड़ आया और कंठ गदगद हो गया। सब स्त्रियां परस्पर एक दूसरे से भेंटने लगीं। यह सबकी वही दशा हुई जैसे पुरुषों की हुई थी। फिर सब यथा योग्य दंड प्रणाम और आशीर्वाद करके कुशल प्रश्न करने लगे। जब सब प्रकार एक दूसरे से मिल भेंट कुशल पूर्वक प्रश्न पूछकर निश्चिंत हुए तो सबने
सबके सब बैठकर श्री कृष्ण की कथा कहने लगे। कुंती अपने भाई, भौजाई, बहन, भांजी आदि को मिलकर अत्यंत हर्षित हुई और वह अपना सब दुख भूल गई। कुंती वसुदेव से कहने लगे, हे भाई, मैं अपने को बड़ी दुर्भागिनी मानती हूँ जो ऐसे समर्थ भाई के रहते अनेकों दुख झेली, और उस दुख के समय तुमने भी मुझे भुला दिया। कुंती की बात सुन वसुदेव आंखों में आंसू भरे हुए बोले, बहन तू मुझे क्या कहती, मैं इसमें मेरा कुछ वश नहीं है। कर्म की गति जानी नहीं जाती, भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है। देखो कंस के हाथ मैंने भी क्या क्या दुख नहीं पाया। हे महाराज, इतना कह बहन को समझा बुझा वसुदेव वहाँ गए जहाँ सब लोग राजा उग्रसेन की सभा में बैठे हुए थे, और राजा दुर्योधन बड़े बड़े नृप पांडव उग्रसेन की भी बड़ाई करते थे। हे राजन, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो सर्वथा श्री कृष्ण का दर्शन पाते ही श्री कृष्ण जी का दर्शन जन्म जन्म के पाप को नाश करने वाला है, क्योंकि उन्हें शिव विरची आपसे आज्ञा लेते रहते हैं। जो प्रभु सारे संसार के ईश्वर हैं, वे हर समय आपको सिर झुकाया करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, इस प्रकार सब राजा आकर राजा उग्रसेन की प्रशंसा करते और वे यथायोग्य सबका समाधान करते थे। इतने में श्री कृष्ण और बलराम जी का अपना सुन नंद उपनंद भी सब कुटुंब, सब गोपी ग्वाल बाल समेत आ पहुँचे। स्नान दान के सूचित हो नंद जी वहाँ आ गए जहाँ पुत्र सहित वसुदेव विराजते थे। तब उन्हें देखते ही वसुदेव उठकर मिले और दोनों परस्पर प्रेम कर ऐसे सुख माने जैसे कोई गई वस्तु को पाकर सुख माने। इससे पश्चात वसुदेव जी ने नंदराय से वज्र की पिछली सब बात का सुनाई कि कैसे नंदराय जी ने श्री कृष्ण बलराम जी को पाला था। हे महाराज, इस बात को सुनते ही नंदराय जी नयनों में नीर भरकर वासुदेव के मुख देख रहे थे। श्री कृष्ण बलदेव जी पहले नंद यशोदा जी को यथा योग दंडवत प्रणाम किया, फिर ग्वाल बालों से जाकर मिले। वहाँ गोपियों ने आकर भगवान कृष्ण के मुख देकर अपने नेत्रों को बहुत सुख दिया और जीवन का फल पाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, वसुदेव देव की रोहिणी श्री कृष्ण बलराम से मिले। जो कुछ प्रेम नंद उपनंद यशोदा गोप और ग्वाल बालों ने किया, वह मुझसे कुछ कहा नहीं जाता और देखते ही बनता है। निदान सबको स्नेह में अत्यंत व्याकुल देख कृष्ण जी बोले, जैसे तेज जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश का देह में वास है, वैसे ही घट घट में मेरा प्रकाश भरा हुआ है। यह सुनकर सब ब्रजवासियों को बड़ा संतोष आया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उस समय गोपियाँ आपस में बात करने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे सखियों, जैसे पवन घटा तिनका रुई धूल को एक समान स्थान पर रखकर तुरंत ही इधर उधर दौड़ाकर छितरा देता है, उसी प्रकार देव भी सबका सहयोग वियोग किया करता है। जैसे घट आदि मिट्टी ही कारण रूप है, वैसे ही चारों प्रकार के शरीर का कारण पंच महाभूत है, आत्मा नहीं। आत्मा तो उसका भोगने वाला है, कारण भोगने वाला, ये दोनों ही मुझसे दिखते हैं जो सत्य नहीं है। बस यही सब गुण देखो और विचार करो। हे परीक्षित, इस प्रकार श्याम सुंदर ने गोपियों को आत्मा उपदेश देकर सबको सावधान किया, जिसने वे सभी का बारंबार ध्यान कर हरि का स्वरूप को में मन लगाया, तन में हो गई। तब गोपियाँ कहने लगी, हे नाथ, आपके चरण का ध्यान हम सब ने सदैव बना रहे और घर में झगड़े में फंसे रहने पर भी न भूलें। सब गोपियों के ऐसे वचन सुनकर आनंद के धाम श्री कृष्ण जी उन्हें वचन दिया कि जो तुम चाहती हो वही होगा। उसके साथ धर्मराज आदि पांडवों से भेंट मुलाकात कर श्री कृष्ण जी ने सबका कुशल क्षेम पूछा। तब पांडव हर्षित हो कहने लगे, घमंड उत्पन्न करने वाली अविद्या की नाशक आपकी अमृतमय कथा को जो कान रूपी अंजुलियों से पीते रहते हैं, उन्हें अमंगल का दर्शन नहीं हो सकता, वे कभी भी आपत्तियों में नहीं पड़ सकते। इस प्रकार श्री कृष्ण की स्तुति और प्रशंसा करके पांडव बड़े प्रसन्न हुए। सबों ने सादर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इसके बाद यादव कौरवों की स्त्रियां आपस में मिल भेंट कर श्री कृष्ण का गुण बखान करने लगी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की 8 पटरानियों को संबोधन कर कहा, हे कृष्ण की भार्याओं, तुम सब मुझे बताओ, भगवान कृष्ण जो अपनी माया से लोगों की नकल करने वाले कहे जाते हैं, अपने आप ही तुम सबों के साथ कैसे विवाह कर लिए? रुक्मिणी बोली, हे द्रौपदी, मेरा शिशुपाल के साथ विवाह करने का जरासंध आदि राजा धनुष बाण
हाथ में लेकर खड़े हुए। तब वीर शिरोमणि विजयी श्री कृष्ण जैसे सिंह बकरियों के झुंड में कूदकर अपना भाग उड़ा लेता है, वैसे उन राजाओं के झुंड में से अपना भाग मुझे उठा लिए। मैं उन्हीं की प्रतिदिन पूजा उपासना करती हूँ। सत्यभामा बोली, जब मेरे चाचा प्रसेन को किसी ने वन में मार डाला तब मेरे पिता सत्यजीत बड़े दुखी हुए। उन्होंने वध का अपराध कृष्ण पर लगाया। उसके लगाए अपराध को छूटने के लिए श्री कृष्ण ने जामवंत से लड़ाई कर उसे मणि ला कर दिए। झूठा कलंक लगने के डर से मेरे पिता ने मुझे श्री कृष्ण को सौंप दिया। जामवंती ने कहा, मेरे पिता जाम्बवान ने यह जानकर कि मुझे पुराने कुलदेव और प्रभु हरि के साथ 27 दिन तक बाहु युद्ध किया, फिर जब उन्हें मालूम हुआ कि जिनसे मैं लड़ रहा हूँ वही राम हैं, तब युद्ध बंद कर उनके चरण धोए, उन्हें प्रसन्न कर मणि सहित मुझे सौंप दिए। इस प्रकार मैं श्री कृष्ण जी की दासी हुई। कालिंदी ने कहा, हरि ने यह जानकर कि मेरे लिए यह तपस्या कर रही है, मेरे पुत्र मित्र अर्जुन को मेरे पास भेजा। मेरी मनसा जानकर मेरा हाथ धर मुझे अपने घर ले गए। अतः मैं इनके भवन में झाड़ू देने वाली इनकी दासी हूँ। मित्र विंदा बोली, श्री कृष्ण भगवान मेरे स्वयंवर में आकर जुटे हुए राजाओं और मेरे भाइयों को युद्ध में जीतकर मुझे वैसे ही हर ले गए जैसे सिंह भेड़ों में घुसकर अपना भाग उठा लेता है। उन श्री हरि के चरण कमल धोने का काम मुझे जन्म जन्मांतर तक मिले, यही मैं चाहती हूँ। सत्यभामा ने कहा, मेरे पिता ने राजाओं के बल जानने के बहाने वाली पैनी सिंह वाले 7 बैल इकट्ठे किए और यह प्रण किया कि जो इन 7 बैलों को नाच देगा उसी के साथ कन्या के साथ विवाह देंगे। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने उन 7 बैलों को नाच दिया। तब मेरे पिता ने मुझे उनके साथ कर दिया। तब वे मुझे लेकर चलने लगे तो अनेकों राजे उस स्वयंवर में आए थे। राह में पहुंचकर कृष्ण का रथ घेर लिए, उन्हें रण में परास्त कर भगवान मुझे द्वारका ले गए। तब भगवान की सेवा टहल करना मेरा ही कार्य है। भद्रा ने कहा, मेरे पिता ने मेरा मन श्री कृष्ण जी में देखकर स्वयं श्री कृष्ण को बुलाकर एक अक्षौहिणी सेना और दासियों के साथ मुझे दिया। अब मुझे यही लालसा है कि मैं जिस जिस योनि में जब जब जन्म लूँ तब तब कृष्ण के चरणों की सेवा मुझे मिले, क्योंकि देह धारण करने वाले जीवात्मा के लिए कल्याण का ही यही मुख्य साधन है। फिर लक्ष्मणा ने कहा, हे द्रौपदी, नारद जी के मुख से भगवान श्री कृष्णचंद्र का जन्म कर्म सुनकर और यह जानकर साक्षात लक्ष्मी ने भी किसी को वर करने इन्हीं को वरा है। मेरा मन भी मोहन को ही वरना निश्चित किया। तब मेरे पिता बृहत्सेन ने मुझ पर दया की और मेरे मन को जानकर श्री कृष्ण जी को पाने का उपाय किया। फिर मैंने स्वयंवर में तेरे पिता ने तुझे अर्जुन को देने के इरादे से मछली भेदन निश्चय किया था, किंतु वह मत्स्य बाहर से आच्छादित था, भीतर से नहीं। इसलिए खंबे के पास खड़े होकर ऊपर को आँख करने में दिखाई पड़ता था, किंतु हमारा मत्स्य वैसा नहीं था। हमारा खंभ की जड़ से धरे हुए कलश में दिखाई देने से दिखाई पड़ता था। इससे नीचे आँख और ऊपर निशाना होने के सिवा कृष्ण के और कोई भेद नहीं सकता था। मेरा मत्स्य भेदन सुनकर हजारों धनुर्धारी राजे अपने अपने उस्तादों के साथ चारों दिशाओं से मेरे पिता के नगर में जमा हुए। तब उन सबों ने मेरे पिता ने यथा योग्य आदर सत्कार किया, सभा में धनुष बाण धर दिया। उन आए हुए राजाओं में कितने ही उस धनुष को साधा, किंतु वेदना तो दूर कहीं उसकी प्रतिष्ठा तक न चढ़ा सके। कितने ही उसे चढ़ाकर चलाने में समर्थ रहे। जरासंध, अष्टम, शिशुपाल, भीम, दुर्योधन, कर्ण आदि ने तो उसे उठाकर रौंदा भी चढ़ा दिया, किंतु निशाना ठीक नहीं लगा सके। ठीक क्यों करते, उन सब की समझ में निशाने का स्थान ही नहीं आया। इस कारण उनका उतना श्रम व्यर्थ हो गया। अर्जुन ने तो उस मत्स्य के जाल में देखकर निशाना ठीक किया और उस निशाने पर बाण भी चलाया, किंतु वह बाण उस मछली को बेच न सका, केवल छू कर ही रह गया। इस प्रकार वे राजे अपनी मान प्रतिष्ठा गंवा खसियार रह गए। तब भगवान कृष्ण ने उठकर धनुष को रौंद चढ़ाया, फिर उस बाण लगाकर मध्याह्न समय में अभिजीत मुहूर्त देखकर जल में उसका निशाना ठीक कर और धनुष ले बाण छोड़ उस मत्स्य यंत्र को तोड़ फोड़ कर नीचे गिरा दिया। उस समय तीनों लोकों में नगाड़े बजने लगे, जय जय शब्दों कर दसों दिशाएं गूंजने लगी। देवता प्रसन्न हो अंजलि भर भर फूल बरसाने लगे। तब मैं उत्तम श्रृंगार कर उत्तम रेशमी वस्त्र ओढ़कर सखियों के साथ हाथ में जयमाल लिए रंगभूमि में आ गई। सूर्य से चमकते हुए कृष्ण भगवान के गले में वह माला डाल दी। बस फिर क्या था, फिर तो
नौबत नगाड़े बजने लगे, नाच रंग होने लगा, गाने बजाने वाले गाने लगे। हे द्रौपदी, इस प्रकार जब मैंने कृष्ण को वर दिया तब उसने रत्नों की डाह करने वाले कामी राजा इस अपमान को सह न सके और लड़ने पर उतारे हुए। भगवान 4 घोड़ों के रथ पर मुझे बिठाकर चतुर्भुज हो गए। 2 हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर 2 हाथों से मुझे अपनी छाती पर चिपटाकर उन दुष्ट राजाओं के साथ युद्ध करने को उद्यत हुए। जिस समय उनका सोने का रथ दारुक सारथी ने हाँका, उस समय जैसे सिंह अपना भाग लेकर निर्भय चलता है, उसी प्रकार उन राजाओं के मध्य से अपना भाग लेकर कृष्णचंद्र चल दिए। जैसे सिंह के पीछे कुत्ते भौंकते दौड़ते हैं, उसी तरह श्रीहरि के पीछे धनुष चढ़ाकर कितने दौड़े। उनमें से कितने ही को सारंग धनुष के बाणों से घायल हो धरती पर लौट गए। कितनों के हाथ पांव मस्तक जंघा आदि कट गए। कितनों ने अपने प्राण लेकर भाग गए। इसके पश्चात भगवान भास्कर जैसे अस्ताचल पर्वत पर जाते हैं, वैसे ही मुझे लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका आ गए। उधर द्वारकापुरी पहले से ही नवीन वधू की तरह नक्श के श्रृंगार किए राह देख रही थी, जिसकी उपमा आदि स्वर्ग से दे तो भी समता उपयुक्त न होगी। मेरे पिता ने बहुमूल्य दहेज वस्त्र आभूषण आदि से खूब ही सत्कार किया। दास दासी हाथी घोड़े रथ आदि लेकर कृष्ण को प्रसन्न किया। हे द्रौपदी, ये रुक्मिणी आदि हम 8 पटरानी पूर्व जन्म में विराग के साथ उत्तम तप की थी। इसी कारण इस जन्म में आत्माराम भगवान श्री कृष्ण की दासी हुई हैं। उसके पश्चात द्रौपदी ने 16,800 रानियों के उनके आने का वृत्तांत पूछा तो उन सब ने कहा, हे द्रौपदी, भौमासुर दिग्विजय करते समय हारे हुए राजाओं की हम बेटियों को लेकर बंधन में डाल दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस दुष्ट को रण में मारकर हम सबको मुक्त किया और पुनः जब हम सबकी इच्छा देखा तो वह सबों के साथ हाथ पकड़कर अपनी दासी बनाया। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।